तो भगवान कहते हैं विद्धि एनम यह वैरिणम, मारो उनको, छोड़ो मत। और कैसे मारे, कहाँ है वो काम क्रोध? तो भगवान कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते एतहि विमोहयतेश ज्ञानमावृत्य देहिनम। काम करता है इंद्रियों में निवास करके, इंद्रियों को जीत लिया, फिर आता है मन में, मन को जीत लिया, फिर यही काम प्रवेश करता है बुद्धि में। जब इंद्रियों को काम पकड़ लेता है, तो जब तक ये नहीं होगा हम नहीं खाएंगे खाना, तो इंद्रियों की गुलामी हो गई। एक बार इंद्रियों को जीत लिया, उसके बाद वो काम हमारे मन में प्रवेश करता है। ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमको अच्छा लगता है। ये कभी मत करो आप, हमने सीखा है इससे। किसी घर में जाओ, कोई बूढ़ाऊ हो, पड़ा हुआ हो, फ्रस्ट्रेटेड। मैंने ये दिल्ली में किया था, तब मैंने सीखा। मैंने पूछा कि बाबूजी कैसे हो, ठीक हो, खाना पीना खा लिया? हाँ, कोई टुकड़ा फेंक देता है तो उठा के चाट लेते हैं। माने अब उनकी कामना इंद्रियों से निकल करके मन में प्रवेश कर गई। मन में जब काम प्रवेश करता है तो लोगों का अटेंशन सीख करता है। यदि हम यहाँ से सीधे चले जाए तो कोई पूछेगा नहीं, जाते जाते नाटक करे, अरे कृष्णा कृष्णा, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ हुआ नहीं, पहले क्यों नहीं पूछा? ये जितने दुनिया में अपने दुख का प्रदर्शन करते हैं वो अपने मन के मारे हैं। देखो, वी आर सीकिंग अटेंशन, फिर उसी में आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब पहले इंद्रियों को जीत लेता है काम, फिर मन को जीत लिया। मन को जीतने के बाद फिर वही काम बुद्धि में प्रवेश करता है। बुद्धि में प्रवेश करना का मतलब क्या है? अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। फिर हम अपने गलत व्यवहार को ठीक कहना शुरू करते हैं। मैं अकेला ही थोड़ी करप्शन कर रहा हूँ, सभी करप्शन करते हैं। देखो, माने करप्शन करना गलत है, ये मालूम है, लेकिन मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, सभी करते हैं। तो व्हेन वी जस्टिफाई द रॉन्ग थिंग्स एंड राइट, समझ लेना वो काम ने हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। इसीलिए जब अष्टावक्र कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तुम नहीं हो भैया, माने ये हमको परेशान नहीं करते। इनकी जो तन्मात्र है, ये जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसके हम गुलाम बन जाते हैं। तो करे क्या? येषाम साक्षिणम आत्मानम। अब हमको करना क्या है? अपने आप को कम से कम चॉइस दो, मिनिमम चॉइस, मैक्सिमम हैप्पीनेस। जो है ठीक है, जो तारी रहे सो मारी रहे। देखो, बहुत सिंपल है। और इसके लिए घूमते रहो, एक जगह मत बैठे रहो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति ने तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, लेकिन हम तीर्थ यात्रा करते हैं किस लिए? वहाँ जाकर के पंडितों से झगड़ा करने के लिए, या तो वहाँ की साफ सफाई को देखने के लिए। और तुम वहाँ भगवान को देखने जा रहे हो कि बाकी की चीज़ें करने जा रहे हो? देखो, जैसे जैसे आप स्थान बदलते रहो, आदमी को एडजस्ट होना पड़ता है। और जितना हम एडजस्ट हो सकेंगे, तो पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। देखो, तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना आए तो जमुनादास, घर आए तो देवदास। देखो महाराज, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, घूमते रहो, चरई वेती चरई वेती। एक बार गंगा जी ने अपनी आरती सुनी। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। तो गंगा जी को बड़ा लचा, अच्छा मैं इतनी अच्छी हूँ,
मेरे कारण इतने लाखों लोगों का जीवन चल रहा है, मेरे पानी से सबका भला होता है, तो मैं इतना पानी समुद्र में क्यों नष्ट कर रही हूँ। इसीलिए गंगा जी ने बहना बंद कर दिया, इकट्ठे रह गए। जैसे गंगा जी ने बहना बंद कर दिया, गंगा जी का जल सड़ने लग गया। बहता पानी सड़ता नहीं। देखो महाराज, कहीं फंसो मत दुनिया में, चरैवेती चरैवे।